नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करेंगे इन दिनों राजनीति में चल रही एक बड़ी चर्चा की। दोस्तों, जब से मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हुए और जब से गुरुग्राम व फरीदाबाद में नाटकीय घटनाक्रम में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव स्थगित हुए, तब से एक बड़ी खबर, एक बड़ी चर्चा निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा से केंद्र में मंत्री बने गुरुग्राम के सांसद राविंदरजीत सिंह और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का राज्य के नेताओं से टकराव है। ये कहना अधिक उचित होगा कि ये टकराव एक खास मकसद से पैदा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों व राज्य के मंत्रियों में टकराव किस स्तर तक पहुंच चुका है। नायब सैनी राव व गुर्जर को कितना भाव दे रहे हैं या वे अपने मंत्रियों के सामने थोड़े से बेबस है। क्या आप गुरुग्राम में राविंदरजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह और फरीदाबाद में केपी गुर्जर बनाम टीम विपुल गोयल किया जा रहा है। नरबीर सिंह को हम टीम नरबीर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी उनके साथ गुरुग्राम लोकसभा दूसरे ऐसे विधायक नहीं है जो राविंदरजीत सिंह के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हो या किसी विषय पर उनके विरोध में खड़े हो। लेकिन विपुल गोयल को अलग अलग समय पर न केवल राज्य मंत्री राजेश नागर व गौरव गौतम का साथ मिल रहा है, बल्कि मेयर का झुकाव भी राज्य के मंत्रियों की ओर ही है। हालांकि गुरुग्राम व मानेसर की मेयर राविंदरजीत सिंह के साथ है, लेकिन मानेसर नगर निगम में भाजपा ने राव नरबीर सिंह के कंधों को मजबूत करके जिस तरह अपना सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनाया है, वह इस बात का संकेत है कि पार्टी अब राविंदरजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को फ्री हैंड बैटिंग की इजाजत नहीं दे रही है। यह तो इन दोनों नेताओं की जमीनी ताकत है, जिसके चलते दिल्ली दरबार में उनकी पूछ बनी हुई है। लेकिन नायब सैनी का झुकाव अपने वजीरों की ओर अधिक है। फरीदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार संजय मग्गू ने जेपी हरियाणा को एक रोचक किस्सा बताया। किस्सा यह था कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के एक उच्च अधिकारी का तबादला करवा दिया था, लेकिन 3 दिन के अंदर ही राजेश नागर उसी अधिकारी को वापस फरीदाबाद लेकर आ गए। हमने और अन्य कुछ लोगों से बात की जो फरीदाबाद का राजनीतिक मिजाज समझते हैं। मग्गू की इस बात में दम है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कृष्णपाल गुर्जर का विकल्प तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नायब सैनी भी अपनी सरकार की वजीरों को गुर्जर से अधिक तवज्जो दे रहे। गुरुग्राम में भी यही हो रहा है, लेकिन अंतर यह है कि वहां पर राव के साथ अभी विधायकों की एक अच्छी संख्या बरकरार है। फरीदाबाद में अब यह आम धारणा है कि गुर्जर की तुलना में विपुल नागर व उनके साथियों की अधिक चल रही है। दोस्तों, गुरुग्राम नगर निगम में आप जानते हैं क्या हुआ था। सदन में भाजपा का स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद चुनाव का मामला इसलिए टला क्योंकि राविंदरजीत व उनका विरोधी खेमा अपनी अपनी पसंद का सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनवाना चाहते हैं। गुरुग्राम में 11 अगस्त को जिस दिन चुनाव होने थे, उससे ठीक एक दिन पहले 10 अगस्त की शाम चुनाव टालने का पत्र जारी हो गया। कारण प्रशासनिक बताया गया, लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे कारण तो राजनीति की है। अभी कोई नहीं जानता कि सरकार कब तक चुनाव करवाएगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार तब चुनाव करवाएगी जब बिना राविंदरजीत सिंह के राव नरबीर व दूसरे नेताओं की मदद से अपना सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर बनाने की स्थिति में होगी। चुनाव टालने का अनुमान यही लगाया जा रहा है क्योंकि 11 अगस्त को राविंदरजीत सिंह का पलड़ा भारी था। कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में 36 में से 23 भाजपा पार्षदों में 11 राविंदरजीत सिंह समर्थक है, जबकि विपक्ष व भाजपा के बागी पार्षद मिलाकर राविंदरजीत के पास कुल 21 पार्षद है। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अजय बैसला को सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर देखना चाहते हैं। उन्होंने डिप्टी मेयर पद के लिए रवि भगत का नाम आगे किया था, लेकिन विपुल गोयल व राजेश नागर की जोड़ी को अजय बैसला फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों को अजय बैसला के नाम पर सबसे अधिक आपत्ति है। उन्हीं की आपत्ति के कारण चुनाव टला था। यह जोड़ी चाहती है कि अगर कृष्णपाल गुर्जर को सीनियर डिप्टी मेयर का पद दिया भी जाए तो कम से कम बैसला का नाम तो आगे नहीं किया जाए। हरियाणा के ये दोनों मंत्री फाइनेंस कमेटी में भी अपने समर्थक पार्षदों को जगह दिलाना चाहते हैं। गुर्जर संख्या बल में भारी है, लेकिन पार्टी के सामने उनकी लाचारी है। रायशुमारी के बाद भी जब चुनाव में सर्वसम्मति नहीं हुई तो बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे कृष्णलाल पवार भी बेबस हो गए, लेकिन दिल्ली दरबार मौन तमाशा देख रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के भाजपा में केंद्र व राज्य के नेताओं के बीच टकराव इस हद तक नहीं हो सकता जो चुनाव ही टालने का कारण बन जाए। नायब सिंह सैनी की मजबूरी है, उन्हें अपनी सरकार चलानी है। विधायकों व मंत्रियों को खुश रखना बेशक उनकी मजबूरी है, लेकिन वह राव व गुर्जर को भी राजी देखना चाहते हैं। इसमें उन्हें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। इसकी वजह यह है कि वे अपनों को यानी अपनी सरकार के मंत्रियों को अधिक भाव दे रहे हैं और केंद्र सरकार के मंत्रियों को पूरा भाव नहीं दे पा रहे हैं। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव में पेच इसी कारण फंसे हुए। दोस्तों, हम कभी नहीं कहते कि जो हमने कहा वही सही है।
हमारा निष्कर्ष भी गलत हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। धन्यवाद।